सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 संस्कृत की वर्कशीट हल करेंगे जो 20 सितंबर को आई है। यह है प्रश्नों का निर्माण करने के संबंध में है। प्रश्नों के निर्माण के संबंध में एक मेरा वीडियो भी है, उसको आप देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचन रूपम भवति। किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन रूप क्या होता है? तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन के होता है। तो यहाँ विकल्प में किम दे रखा है, कह दे रखा है, कहा दे रखा है, कऊ दे रखा है। इन विकल्प में इस शब्द का कोई सा भी आंसर नहीं है, तो ये मिस प्रिंट हो सकती है स्माइल का जो डाला है कंटेंट उसमें। तो क्या आएगा? देखो, किम नपुंसकलिंग का होता है, कह है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, कहा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है, और कव पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन होता है। तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन होगा के। कैसे रूप चलते हैं? कह एक वचन, कव द्विवचन, के बहुवचन। ये तो पुल्लिंग में चलते हैं। स्त्रीलिंग में का, के, कहा, और नपुंसकलिंग में किम, के, कहानी, ऐसे प्रथमा विभक्ति रूप चलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? दूसरा देखो, राम है गस्ती राम इति पदम अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुम। राम जाता है, इसमें राम के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि राम है शब्द है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो राम है गश्ती, राम जाता है, तो राम की जगह प्रश्न लिखेंगे, क्या आएगा? कौन जाता है, कौन जाता है। तो कौन के लिए क्या लिख देंगे? कह गश्ती। और वैसे इसका सीधा सा तरीका ये होता है कि जिस पद के आधार पर अपन क्वेश्चन बना रहे हैं, रेखांकित जो पद है, उसमें जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन होगा वही प्रश्नवाचक शब्द में होगा। राम है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? कह है। तो यहाँ कह आ गया है ना। प्रश्नों का निर्माण करने के लिए किम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किम शब्द की विभक्ति वचन लिंग वही आएगा जो रेखांकित शब्द में है। कुछ विशेष शब्द हैं जैसे सप्त ककाराः, कुत्र, किमर्थम, कदा, कति, कीदृशः, कथम, ऐसे बहुत सारे शब्द भी हैं जो प्रश्नों का निर्माण करने में काम में लेते हैं, लेकिन उनकी विशेष परिस्थितियां हैं। जैसे जगह का नाम हो, उसमें द्वितीया और सप्तमी हो तो कुत्र आता है। जगह का नाम हो, उसमें पंचमी हो तो कुतः आता है। संख्यावाची हो तो कति आता है। समयवाची हो तो कदा आता है। कोई चीज़ कैसी है, किसके समान है तो कथम, कीदृश है, कीदृशी, कीदृशम आता है। कारण बताना हो या किसी क्रिया में चतुर्थी लगती हो तो किमर्थम आता है। तो इनकी विशेष परिस्थितियां हैं, बाकी बची हुई सारी जगह किम शब्द के रूप आते हैं। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, बालिका गस्ती निर्देशानुसारम प्रश्न निर्माण करो। बालिका गस्ती निर्देश के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करो। तो बालिका की जगह क्या आएगा? तो क्या जाएगा? का गस्ती, कौन जाता है। तो देखो, यहाँ का आ गया, यहाँ कह आ गया। क्यों आया है? बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना। तो इसके अनुसार किम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन क्या बन गया? का। तो बालिका स्थान पर क्या आ जाएगा? का गस्ती। आ गया ना समझ में। चौथा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किम के नपुंसक लिंग तृतीय व्यक्ति के रूप लिखने हैं। तो नपुंसक लिंग के देखो प्रथमा और द्वितीय के तो अलग चलते हैं, बाकी तृतीय से लेकर सप्तमी के पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तो केन, काभ्याम, कह, ऐसे रूप बनेंगे। पांचवा देखो, बालिके गस्थ है निर्देशानुसार प्रश्न निर्माण कुरुत। बालिका जाती हैं, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो बालिके के स्थान पर क्या आ जाएगा? के गच्छ है, कौन जाती है। तो देखो यहाँ किया गया, तो समझ आएगा ना। जहाँ कौन अर्थ आ रहा है उसकी जगह आप सभी जगह कह नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे कि जो प्रश्नवाची जो शब्द है उसमें लिंग कौन सा। तो बालिका का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। अब बालिका में वचन कौन सा है? द्विवचन। कैसे रूप चलते हैं? बालिका, बालिके, बालिका, है ना। तो किम के स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलते हैं? का, के, कहा। का एक वचन, बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, के द्विवचन, बालिका बहुवचन और कहा बहुवचन। आगे ना समझ में। तो जो लिंग विभक्ति वचन शब्द की है वही प्रश्नवाची शब्द की
आएगी। तो बालिके के अनुसार क्या आ गई, के आ गई। और एक अच्छी बात और है, किम शब्द के जो रूप हैं तीनों लिंगों में लगभग शब्दों की ध्वनि मिल जाती है, लगभग, कुछ शब्दों को छोड़कर। तो आप ध्वनि, आपके यदि रूप याद हैं, थोड़ा थोड़े रूप याद हैं, तो भी आप ध्वनि मिला के भी सही कर सकते हैं। जैसे राम है, कह है, रामः, कह, नहीं के, रमा, का, रमे, के, रमः, कह, फलम, किम, फले, के, फलानि, कानि, रामस्य, कस्य, केशाम, नहीं, रामाणाम, केशाम, रामेशु, केशु, लगभग शब्दों की ध्वनि मिलती है। रामेभ्य, केभ्य, रामाभ्याम, काभ्याम। तो ये थोड़ा सा व्यवधान आ गया, फ़ोन कॉल चालू थी। तो ये वर्कशीट पूरी हुई। आपके समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को। एक नई वर्कशीट या पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।